दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें हाउत्यान को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन की स्पिरिट को समन कर लेता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी साइड हुयान भी पीछे नहीं हटता। उसने अपनी उस फोनिक्स बर्ड और अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो हाउत्यान होता है उसने जो डीमन की स्पिरिट को समन किया हुआ होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उसने हुयान के जो अटैक होते हैं उसे काफी अच्छे तरीके से रोक लिया था। ये देखकर हाउत्यान बड़ा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि ये वुया तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अब सारे डीमंस की पावर मुझ में आ चुकी है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं जो वुया होता है वो उस हाउत्यान के अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हाउत्यान काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि एक मामूली से बच्चे ने मेरे इस डीमन अटैक को और मेरे इस डीमन स्पिरिट जो कि मैंने समन की हुई थी उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया। लेकिन दोस्तों इतना सोचते ही वुया का एक और अटैक होता है और वहीं पर ही हाउत्यान की जान चली जाती है। जैसे ही दोस्तों वहां पर हाउत्यान की जान जाती है वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है और उस गड्ढे के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वुयू और वुयान होते हैं वो दोनों टाउन में दोबारा से इंटर होते हैं। लेकिन दोस्तों अब टाउन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। हर तरफ तबाही ही तबाही फैल चुकी थी और तभी लोग देखते हैं कि गिर शांति हो गई है और वो अपने घरों से बाहर आते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो लोग सामने की तरफ वुयान को और वुयू को देखते हैं और दोस्तों वुयान को वो बगैर मास्क देके ये समझ जाते हैं कि ये तो ओल्ड एम्पीरियर का बेटा है और वो लोग खुश होने लगते हैं कि आखिरकार आप ओल्ड एम्पीरियर के बेटे आ गए वुयान, अब आप हमारे न्यू एम्पीरियर बनेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि लोग इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि वुयान को कि वो हमारा न्यू लीडर बनेगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर बताया जाता है कि वुयान को लीडरशिप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मेन फोकस होता है कि वो एक बहुत ज्यादा बहादुर कल्टीवेटर बन सके। तभी वहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों जो शराबी होता है वो भी भागकर आता है और कहने लगता है कि वुयान तुमने आखिरकार कर दिखाया। लेकिन हम देखते हैं जो वुयान और वुयू होते हैं वो शराबी के हाथ को देखते हैं जो कि उसका एक हाथ कटा हुआ होता है और एक हाथ से उसने उसी बेबी को पकड़ा हुआ होता है जो वुयान ने उसे सौंपा था। और वुयान उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने अपना हाथ तो कटवा लिया लेकिन इस बेबी को उन डीमंस के हाथों नहीं दिया। मैं तुम्हारी बहादुरी को हमेशा याद रखूंगा, तुम मेरे वफादार रहोगे हमेशा। जिस पर हम देखते हैं कि जो वो शराबी होता है वो कहने लगता है कि देखो वुयान तुमने मुझे एक चीज अमानत दी थी तो मैं उसे कैसे उनके पास सौंप देता, और अगर मैं ये उन्हें सौंप देता तो मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाता। और वैसे भी ये बच्चा मेरे लिए एक गोल्ड मेडल की तरह है, ये गोल्ड मेडल मैंने उन सबको हरा के हासिल किया है। और तभी वहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि तुम तो वही हो ना वुयान जो बचपन में मेरी मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन चुराया करते थे। जिस पर सब लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये खुशी काफी ज्यादा देर की नहीं होती। तभी एक और असासिन की वहाँ पर एंट्री होती है जो कहने लगता है कि वुया तुम्हारे तो चर्चे पूरे ही किंगडम में चल रहे हैं और मैं भी तुम्हारा चर्चा सुनते सुनते यहाँ आ गया हूँ। मुझे स्वॉर्ड सेक्ट से कुछ बदला लेना था लेकिन मुझे पता चला है कि तुमने स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन किया हुआ है और तुम स्वॉर्ड सेक्ट के एक कल्टीवेटर हो, क्या ये बात सच है। जिस पर हम वुया को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ स्वॉर्ड सेक्ट भी मेरा है और ये जो टाउन जिसमें तुम खड़े हुए हो ये भी मेरा है, तो इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर हम देखते हैं जो वो असासिन होता है वो कहने लगता है कि देखो वुयान आराम से हार मान लो और इस किंगडम को मेरे हवाले कर दो और ये जो टाउन है ये मेरे नाम पे कर दो, इसका अब न्यू एम्पीरियर मैं बनूंगा। ये बात सुनते ही वुया को गुस्सा आ जाता है जिस पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है। और सामने की तरफ हम देखते हैं जो असासिन होता है वो वहाँ पर अपने वेपन्स को रेडी करता है और डायरेक्ट अपने वेपन अटैक को यूज करके वुयान को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वुयान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उल्टा उसी के ही ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और वो कहने लगता है कि वुयान तुम याद रखो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अब हमारी दोबारा से दुश्मनी हो चुकी है, अब तो तुम नहीं बचने वाले बच्चों। लेकिन अब सही मौका नहीं है, अब तुम अपनी पावर्स की पीक पर हो, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद जरूर आऊंगा और इस बार अपने सेट के डिसाइपल्स को भी लेकर आऊंगा जो तुम्हें खत्म कर डालेंगे। ये कहते ही वो वहाँ पर दोस्तों अपने एक तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि उस तालिस्मान के एक्टिवेट होने की वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है और जैसे वो वहाँ से टेलीपोर्ट होता है हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें टेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वुयू को और वुयान को देख रहे होते हैं और तभी वुयू वुयान से कहने लगती है कि देखो वुयान भाई अब हमें यहाँ के एक एम्पीरियर को चूज करना ही होगा क्योंकि देखें ऐरे गैरे बंदे आकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी लीडर
नहीं है तो वो हमारे टाउन पर कब्जा पूरे जोर से करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब आपको हमारा एम्पियर बनना होगा और आप जैसे ही हमारे एम्पियर बनेंगे और लोगों को पता चल जाएगा तो वो हमसे दूर भागेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वुयान होता है वो कहने लगता है कि मेरी बहन वुयू मेरी बात को समझो, कल्टीवेटर कभी भी किसी सियासत में नहीं पड़ता और ये जो एम्पियर की कुर्सी है ये एक सियासत है और मैं इस सियासत में कभी भी नहीं पढ़ना चाहता और अगर मैं इस सियासत में घुस गया तो मैं अपनी कल्टीवेशन को अधूरा छोड़ दूंगा। इसीलिए मैं ये काम तुम पर छोड़ रहा हूँ, तुम्हें एक एम्पियर बना रहा हूँ। आज से तुम इस सेट की एम्पियर हो और तुम्हें ही सब देखना है। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है भाई, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, जैसा तुम कहो, लेकिन तुम्हें हमारे सेट का ख्याल भी रखना होगा क्योंकि मैं अकेले इतने बड़े सेट को नहीं संभाल सकूंगी। ये बातें यहाँ पर चल ही रही होती है दोस्तों। तभी वुयान कहता है कि ठीक है, अब कल के दिन हमारे एम्पियर की ताजपोशी होगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुयू पूरे तरीके से तैयार होकर एम्पियर हॉल में आ जाती है और जैसे ही वो एम्पियर हॉल में आती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत कपड़ों में आई हुई होती है और सभी लोग वहाँ पर वुयू के एम्पियर बनने के लिए काफी ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। सब कह रहे होते हैं कि अब आएगा ना मजा, अब हमारे पास हमारे रियल एम्पियर आ गए हैं जिन्हें हमने एम्पियर बनाया था, जो कब्जा होकर एम्पियर नहीं बने। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वुयू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोगों में गिफ्ट बांटने लग जाती है। वो जैसे ही गिफ्ट वहाँ पर बांटती है हम देखते हैं कि दोस्तों काफी ज्यादा गिफ्ट इधर उधर फैल जाते हैं जिनमें एक बूढ़ी औरत होती है, वो उन गिफ्ट को हासिल नहीं कर सकती। यहाँ पर बूढ़ी औरत के साथ एक लड़की होती है, वो कहने लगती है कि स्टेज पर जाती हूँ और उन गिफ्ट में से एक गिफ्ट उठा लेती हूँ, जिस पर वो वहाँ जाती है आगे और जो डिसाइपल स्टेज के जाने से पहले रुके हुए होते हैं वो उनसे कहती है कि मुझे ऊपर जाने जाओ, मुझे गिफ्ट उठाना है उस बूढ़ी औरत के लिए। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि हमें इजाजत नहीं है, अब हमारे न्यू एम्पियर बने हैं, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर उस लड़की को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर यान ली की एंट्री होती है। दोस्तों यान ली वही स्वॉर्ड सेक्ट की डिसाइपल है जिसने वुयान को स्वॉर्ड सेक्ट में भर्ती कराया था और हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर यान ली काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। जो लड़की उससे वो गिफ्ट लेकर देख रही होती है उसी को, और वो उससे काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसी सिचुएशन के बाद वुयान भी यान ली को देख लेता है और वो समझ जाता है कि यान ली को कोई ना कोई काम स्वॉर्ड सेक्ट में मुझसे पड़ा है, अब मुझे वापस जाना ही होगा। इतना ही कहने की देर होती है तभी यान ली उसके पास ली जाती है और यान ली उससे कहने लगती है कि देखो वुयान, अब हमें स्वॉर्ड सेक्ट वापस चलना चाहिए। जिस पर वुयान कहता है कि अच्छा मुझे ये वजह तो बताओ, अब हमें वहाँ पर क्यों जाना चाहिए। पर यान ली उसे कहती है कि हमारे स्वॉर्ड सेक्ट में एक स्पिरिचुअल फाउंटेन का मेंशन हुआ है और वो स्पिरिचुअल फाउंटेन पता नहीं सबको काफी ज्यादा पावर्स दे रहा है और उस पावर्स की वजह से सारे कल्टीवेटर्स वहाँ आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लीडर ने ये ऑर्डर दिया है, मेरे जो कल्टीवेटर्स बाहर गए हैं उन सबको महल में वापस बुलवाओ ताकि वो वापस आकर उस स्पिरिचुअल फाउंटेन से कल्टीवेट कर सके और अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सके। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है उसके मन में लड्डू फूट जाता है। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, इसलिए मुझे इसके साथ जाना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो वुयान, यान ली और वुयू वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, जिस पर वुयू काफी ज्यादा इमोशनल होती है और कहने लगती है कि वुयान तुम्हें यहाँ पर वापस बार बार चक्कर लगाते रहना और अपना ख्याल भी खास तौर पर रखना है। जिस पर हम देखते हैं कि वुयान कहता है कि तुम मेरी बहन, मेरी चिंता मत करो। और वहीं पर जो पीछे डिसाइपल खड़ा हुआ होता है वुयान उससे भी कह देता है कि मेरी बहन का पूरे तरीके से ख्याल अब तुमने रखना है। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि ये मेरी बहनों जैसी है, एम्पियर से ज्यादा मैं इसे अपनी बहन समझता हूँ, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। जिस पर यान ली कहती है कि देखो वुयान मेरे साथ है तो तुम्हें भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर यान ली ने उस स्पिरिट बर्ड को बुला दिए और वहीं पर हम देखते हैं कि जो वुयान और यान ली होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर वुयू कहती है कि मेरे भाई हमेशा अपना ख्याल रखना और बुराई को इसी तरह खत्म कर देना। और दोस्तों इसी सीन के बाद ये एपिसोड एंड होता है। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि यान ली की ये कोई चाल तो नहीं वुयान को वहाँ ले जाना, और या यान ली के रूप में कोई और तो यहाँ पर नहीं आया? ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय।